बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे पधारे हुए सभी भक्त आपके जीवन के यही क्षण ऐसे हैं कि जो जन्म जन्मांतर के पूर्व जन्मों के पुण्य के कर्म जब उदय होते हैं तभी ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है जो भगवत गीता, भागवत कथा, श्री राम कथा सुनने को इस जीव को सुअवसर प्राप्त होता है। आपकी जीवन की सार्थकता इसी में यहाँ पे आना और भगवत गीता, जो भगवत गीता सब शास्त्रों का सार है, वेद का, उपनिषद का, जितने भी शास्त्र हैं सब शास्त्रों का सार भगवत गीता है। और भगवत गीता का सार जिस दिन आपको और हमको समझ में आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण के चरण की शरणागति, भगवत गीता का सार यही है कि भगवान कृष्ण के चरणों में आपका समर्पण हो जाए। जिस दिन, जिस क्षण, जिस पल, जिस घड़ी, जिस समय आपके मन में यह विचार आ जाएगा कि एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई मेरा हितैषी नहीं है, उसी दिन से आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्म पुराण में कहा गया है भगवत गीता के बारे में, पहले अध्याय और दूसरे अध्याय भगवत गीता का महात्म्य यही है। गीता के बारे में कहा गया है गीता सुगीता कर्तव्या कि मनय शास्त्र संग्रहे। अगर आपके घर में एक भगवत गीता की पुस्तक है तो आपको दूसरे शास्त्र का संग्रह करने की जरूरत नहीं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है। क्यों? बाकी जितने भी शास्त्र हैं सब व्यास जी के द्वारा रचित है, ऋषि और मुनियों के द्वारा रचित है। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण और व्यास जी ने भागवत कथा ये सब लिखे हुए। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जो ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अपने मुखार बिंदु से स्वयं उपदेश दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत के दौरान अर्जुन को लेकर के जब सारथी बन करके, भगवान देखो सारथी बनने के लिए तैयार है, खाली आपको बनाने आना चाहिए। भगवान 24 घंटा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। लेकिन हम और आप ऐसे हैं कि जो सांसारिक माया है वो संसार को देखने में और संसार की चीजों को पाने में हम दिन और रात तत्पर रहते हैं, लेकिन परमात्मा अंदर रहते हुए भी हम परमात्मा को पाने की चेष्टा कभी करते नहीं। 18वां अध्याय का 61 नंबर श्लोक। बड़ा गूढ़ रहस्य भगवत गीता। जिस दिन इस गूढ़ रहस्य की जानकारी आपको मिल गई और भगवत गीता के प्रति आपका प्रेम बढ़ गया और भगवत गीता के 5 श्लोक नित्य प्रतिदिन अगर पढ़ करके आप उस श्लोक के ऊपर मनन और चिंतन करते हैं तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, कथा सुनने और सुनाने वाले उमापति महादेव ही अपने देवी पार्वती को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, भगवत गीता एक ऐसा पूर्ण रहस्य है कि जो 5 श्लोक नित्य और प्रतिदिन पढ़ लेता है और पढ़ करके उसके ऊपर मनन और चिंतन करता है। लेकिन पढ़ने का एक समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में सबसे मिलने का एक समय होता है। आप कार्य करते हैं, आपकी सुबह 7 बजे की ड्यूटी है तो आप सुबह 7 बजे जाकर के थंब लगाते हैं कि मैं यहाँ पे प्रकट हुआ हूँ, हाजिर हुआ, मैं ड्यूटी करने के योग्य हूँ। अगर 7:15 हो गया तो आपके पेमेंट में कटौती हो जाती है।
इसके लिए पेमेंट में कटौती हो जाती है तो लोग 7 बजने में 10 मिनट कम रहते हैं तभी से पहुंच जाते हैं। क्यों? कि पेमेंट कट नहीं होना चाहिए। क्यों? कि वहां पे आसक्ति है और महीने भर काम करेंगे तो हमको पेमेंट मिलेगा। भगवान कहते हैं कि 24 घंटा मैं आपके शरीर में विराजमान हूं, लेकिन आप श्रद्धा भक्ति भाव से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर आप मेरा नमन और मेरा चिंतन करते हो, जो मैंने उपदेश अर्जुन को महाभारत में दिया हूँ भगवत गीता के माध्यम से, उसको आप पढ़ते हो और एक एक शब्द के ऊपर आप मनन और चिंतन करते हो, तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, कुछ समय के पश्चात वह इंद्रलोक के सिंहासन का अधिकारी हो जाता है। ध्रुव जैसा भक्त 5 वर्ष की उम्र में, जिनके गुरु नारद जी थे, 60 दिन में उन्होंने जो मंत्र बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो 60 दिन में परमात्म तत्व की उन्होंने प्राप्ति प्राप्त कर ली थी। सब नहीं कर सकते, सबके अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य और इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि 5 वर्ष की उम्र में घर और परिवार का त्याग कर दो, भी राजा का लड़का। ये बहुत मुश्किल काम है। सबको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हमको कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। तो ध्रुव ने यही चुना कि हमको परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है और परमात्मा से बड़ा इस संसार में कोई पद है नहीं। अगर आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए तो आपको इस संसार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और परमात्मा कहते भी हैं कि अर्जुन, इस संसारिक चीज को पाने के लिए आपको बहुत अथक प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप सर्विस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, अगर आपको एक फ्लैट भी खरीदना है तो 60-70 लाख रुपए का 1 BHK का फ्लैट मिलता है और उसके ऊपर आप लोन लेते हैं और उस लोन को भरते भरते आपके 20 साल निकल जाते हैं। आप कष्ट भरा जीवन व्यतीत करते हो और हमारी और आपकी उम्र कितना है? 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, पता नहीं किस क्षण किस पल शरीर से प्राण निकल जाए, किसी को मालूम नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस शरीर से प्राण निकलने से पहले इस शरीर के अंदर ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है कि वह रहस्य अगर आपको मालूम पड़ जाए तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। यह भगवान कह रहे हैं। कैसे? भगवान कहते हैं कि यह शरीर जलायमान है। अच्छा, सभी को मालूम है, ऐसा कोई भी पृथ्वी पे नहीं है कि जो समझदार इंसान है। सबको मालूम है कि हमारी एक न एक दिन मृत्यु होने वाली है और जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु सुनिश्चित है, यह सब जानते हैं। लेकिन फिर भी इस माया के वशीभूत होकर के इसी सांसारिक माया में फंसे रहते हैं। भगवान भगवत गीता में यही बताया हुआ है कि आप कर्म अपने करते रहिए, कर्म प्रधान है, कर्म करना अनिवार्य है। भगवान कहते हैं इस शरीर में मैं रहता हूँ और 24 घंटा यह शरीर कार्यरत रहता है। कुछ नहीं तो आप ऐसे करेंगे, आप खजनी करेंगे, कुछ न कुछ करते रहेंगे, नहीं तो सांसों का आवागमन 24 घंटा चालू रहता है। जब शरीर काम किए बगैर नहीं रह सकता है तो हमको और आपको तो काम करना ही पड़ेगा। काम अगर नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान ने इतना ही कहा है कि काम में आपको आसक्त नहीं होना। काम आपको करना है लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होना है। भगवान के और हमारे और आपके बीच में सिर्फ बाधा यही है, आसक्ति। भगवत गीता शुरू होती है मोह माया से, विषाद योग से, और खत्म होती है सर्व धर्मान परित्यज्य। भगवान कहते हैं कि अर्जुन 18वें अध्याय में भगवत गीता खत्म होती है, 700 श्लोक। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, ये भगवान के उपदेश है। तो भगवान ने वचन दिया। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप कहते हैं कि सब कुछ का त्याग करके आप मात्र मेरी शरण में आ जाए, तो आपके शरण में आने से मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है? भगवान ने कहा अर्जुन अहम त्वा
मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मुक्त कर दूंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह भगवान के वचन है। अगर हम और आप भगवान के वचन को नहीं मानेंगे तो किसके वचन को मानेंगे? क्यों? कि भगवान ने यह उपदेश स्वयं अपने मुखार बिंदु से दिया है कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन में शास्त्र संग्रह। आपको शास्त्र का संग्रह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18,000 श्लोक भागवत कथा में है और 700 श्लोक भगवत गीता में है। और भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, 700 श्लोक को मैं धारण करके इस पूरे ब्रह्मांड और पूरे संसार की सृष्टि को मैं गीता के माध्यम से चलाता हूँ। ये भगवान के वचन। विष्णु लोक में क्षीर सैया पे विराजमान शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार और इस सृष्टि का पालन करने के लिए मैं भगवत गीता का सहारा लेकर के ही इस पूरे संसार का पालन पोषण भरण करता हूँ। इतनी बड़ी महत्ता जो है भगवत गीता की है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि भगवत गीता अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं और भगवान कृष्ण के कहे हुए उपदेश के ऊपर आप मनन और चिंतन करते हैं, तो भगवान के और आपकी दूरी मिट जाएगी। भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य। कौन से धर्म का परित्याग करना है? हमारे और आपके अंदर 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, विषय विकार, ये शरीर जो है ब्रह्मांड है, क्या नहीं है इसमें? सब कुछ भरा हुआ है। सिर्फ आपको पकड़ने की जरूरत है कि जहां जहां आपका मन लगा हुआ है उस मन को वहां से हटाना है। भगवान कहते बस इतना ही करना है, लेकिन होता नहीं। कहना आसान है, होता नहीं। 18वें अध्याय का 67 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है, देखो युद्ध तो तुम्हें करना पड़ेगा। युद्ध किए बगैर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं, और विजयश्री तुम्हारे द्वारा ही होगी, और मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ने कई बार ऐसे फैसले कर लिए कि भगवान श्री कृष्ण से पूछा नहीं, लेकिन एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है कि मैं नहीं पूछा हो तो भी हमारा कार्य भगवान करेंगे। जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था, तो आपको समझने की जरूरत है कि अभिमन्यु 16 साल की उम्र में मारा गया था, और अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु के मामा भगवान श्री कृष्ण थे, और अभिमन्यु की शादी व्यास जी ने कराया था। इतने बड़े वेद व्यास ने अभिमन्यु की शादी कराई थी। फिर भी आप सोचिए कि 16 वर्ष की उम्र में अभिमन्यु चक्रव्यूह के दौरान मारा गया। क्या भगवान श्री कृष्ण चाहते तो नहीं बचा सकते थे? बचा सकते थे कि नहीं बचा सकते थे? बचा सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विलाप करने पे यह बताया कि खाली 16 वर्ष के लिए यह अभिमन्यु तुम्हारे घर में आया था। इनका, अभिमन्यु का और तुम्हारा जो पिता और पुत्र का संबंध है, ये खाली 16 वर्ष का था। इसमें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। जन्म मरण, हानि लाभ, यश अपयश, ये तो परमात्मा के हाथ में। अर्जुन को इतनी बड़ी आसक्ति अभिमन्यु के ऊपर थी, तो उन्होंने जब विलाप करना शुरू किया तो उन्होंने कहा तुम अभिमन्यु को देखना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ आप दिखा सकते हो। उन्होंने कहा क्यों नहीं? अरे यहाँ से उसका मरण हुआ है और दूसरी योनि में उसका जन्म हुआ है। तो बोले प्रभु यह सब आपको जानकारी है? उन्होंने कहा कि तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। ममय वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन। इस संसार की सृष्टि की उत्पत्ति जब से हुई है, तब से सही मायने में अगर किसी का हमारा और
आपका संबंध है तो सिर्फ परमात्मा के साथ है। परमात्मा कहते हैं कि ममय वंशो जीव लोके जीव भूते सनातन है। यह सनातन धर्म की सृष्टि की उत्पत्ति जब से हुई है तभी से हमारा तुम्हारा संबंध है। तुम नहीं जानते हो, मैं अजन्मा हूं, मैं अजेय हूं, और तुम्हारा मरण और जीवन आते जाते रहते 84 या लाख योनियों में भटकते रहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य योनि की सार्थकता क्या है। हम और आप मनुष्य योनि में ही जन्म क्यों लिए, तो सोचने वाली बात है। कुत्ता भी बन सकते थे, बिल्ली भी बन सकते थे, पेड़ पौधे भी बन सकते थे, कीड़े मकोड़े भी बन सकते थे। ऐसा नहीं कि हम और आप कीड़े मकोड़े और कुत्ता बिल्ली नहीं बने। और ऐसा कौन सा काल है, ऐसा कौन सा समय है, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा प्रदेश है कि जहां पे हमारा और आपका जन्म न हुआ हो। सब जगह से जन्म होने के पश्चात आपको यह मनुष्य योनि मिली हुई है, और मनुष्य योनि जो मिली हुई है देव दुर्लभ योनि है। देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं, देवता भी इस योनि के लिए तड़पते हैं जो आपको मनुष्य योनि मिली है। लेकिन हम और आप मनुष्य योनि की सार्थकता को समझ नहीं पाते। जिस दिन मनुष्य योनि की सार्थकता को हम और आप समझ जाएंगे, उसी दिन से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। खाली समझने की देरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य योनि की सार्थकता जो है, इस शरीर का मरण तो निश्चित है, सभी जानते हैं, और जो इसमें पूर्ण रहस्य छिपा हुआ है परमात्मा स्वयं विराजमान है। 18वें अध्याय के 61 नंबर श्लोक में परमात्मा बता रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये अर्जुन, इसी शरीर के अंदर मैं परमात्मा जो है जीव का रूप धारण करके जीव आत्मा के रूप में तुम्हारे हृदय रूपी सिंहासन में मैं विराजमान हूं। भगवान को कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं। भगवान 24 घंटा आपके अंदर विराजमान है, लेकिन कण कण में विराजमान भगवान हम सब कण कण में ढूंढने के लिए हर जगह जाते हैं। आप जाइए, भगवान की बनाई हुई सृष्टि का अवलोकन करिए कि किस तरह से परमात्मा ने सृष्टि बनाई है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे भगवान परमात्मा विराजमान है। तो भगवान कहते हैं कि आप वहां पे जाइए और प्रकृति में बनाई हुई मेरी इस सब चीजों को आप देखिए और उसका अवलोकन करिए कि परमात्मा की कितनी बड़ी महिमा है। पूरे संसार को बनाने वाले परमात्मा 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में परमात्मा ने स्पष्ट बताया, भगवान श्री कृष्ण, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं वासुदेव श्री कृष्ण पूरे संसार की सृष्टि की रचना मैंने की, और पूरा संसार मुझसे ओतप्रोत है। भगवान के बगैर आप एक पल भी नहीं जिंदा रह सकते हो। अगर सही मायने में आपको कोई चाहता है तो परमात्मा चाहते हैं, और बाकी जितने भी हमारे और आपके संबंध हैं, पति पत्नी का, माता पिता का, बच्चों का, ये प्रकृति के नियम के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी जो है, तो भगवान कहते हैं कई बार उनके आप भी पिता रह चुके हैं। ये सृष्टि का नियम है, चक्र है, ये चलते रहेगा, लेकिन इसमें आसक्त होने की जरूरत नहीं है। हमारे और परमात्मा के बीच में जो ये आसक्ति है, विषय और विकारों को यही दूर करने की जरूरत है। जिस दिन आपने यह संकल्प कर लिया कि मुझे काम करना है, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखना है। गेहूं का बीज बोया जाता है, एक बीज में सैकड़ों दाने उत्पन्न होते हैं। प्रभु की महिमा देखिए कि एक बीज आप बोते हो और सैकड़ों दाने उत्पन्न होते हैं।
तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से मैं आपके जीवन को फलीभूत करता हूँ। आपके अंदर मैं रहता हूँ, 24 घंटा आपकी देख रेख करता हूँ, लेकिन मेरी पलक भी मैं नहीं। हम और आप पलक झपकाते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं अपने इस पलक को भी नहीं गिरने देता हूँ। क्यों नहीं गिरने देता हूँ? कि पता नहीं जो जीवात्मा है इस शरीर के अंदर, जो इस संसारिक माया में फंसा हुआ है, पता नहीं कब उसके मन के विचार बदली हो जाए और पलट करके वह मुझे अंदर देख ले। मैं इसके लिए वो दिन का इंतजार करता हूँ और अपने आंखें पलक गिरने भी नहीं देता हूँ। भगवान इतना आपको चाहते हैं, लेकिन हम और आप भगवान को छोड़ करके बाकी सबको चाहते हैं। ये ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन है ना, ज्ञान यज्ञ का आयोजन जब कोई यज्ञ करता है तो उसमें समिधा लगती है, घी लगता है, कपूर लगता है और अन्य प्रकार की सामग्री लगती है। पंडित जी विराजमान होते हैं, जजमान विराजमान होते हैं और बहुत द्रव्य खर्च किया जाता है। भगवान ने इस ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया है। उस ज्ञान यज्ञ से 1,00,000 गुना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ यह ज्ञान यज्ञ है जो आज आप सुन रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन तेना मिष्ट श्यामिति में मति, 71 नंबर श्लोक 18वां अध्याय का। अध्येष्यते च इमं धर्मं सम्मादमावयो है, ज्ञान यज्ञेन तेना मिष्ट श्यामिति में मति। इतनी बड़ी इस ज्ञान यज्ञ की महिमा बताई हुई। कहीं आपको कुछ समिधा और अग्नि और स्वाहा कहीं बोलते हुए सुना जा रहा है? नहीं सुना जा रहा है। भगवान ने भगवत गीता में बताया कि आप कितने भी तप कर लो, कितने भी तपस्या कर लो, कितने भी पूजा कर लो, कितने भी पाठ कर लो, कोई और कसर मत छोड़ो, लेकिन अगर मुझे पाना है तो इस ज्ञान यज्ञ में सत्संग और प्रवचन के माध्यम से आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मैं साक्षात इस यज्ञ में विराजमान रहता हूं। इतने बड़े वचन भगवान के, लेकिन हम और आप हैं तो सिर्फ भगवान के वचन को नहीं मानते, बाकी सबके वचन को मानते। तो अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। भगवान ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं तो आपके शरीर के अंदर हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान हूं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ी। भगवान ने कहा कि बहुत सही प्रश्न आपने किया कि अंदर मैं होते हुए भी आपको मैं कभी दिखाई नहीं पड़ा, उसका कारण क्या है? अर्जुन ने कहा बताइए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण सर्वभूतानि, प्रकृति में मेरी बनाई हुई बड़ी भयानक माया है। ब्राह्मण भयानक, सर्वभूतानां सभी जीवों में, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र की तरह काम करने वाला यह शरीर के माध्यम से आप जो काम करते हो, ये सांसारिक चीजों को पाने के लिए, और जैसे मणि गुणी रहती है, मणि मणका जो फिरते हैं, तो भगवान कहते हैं उसी तरह से यह प्रकृति मेरी बनाई हुई माया है और यह जीव है उसी माया को पाने के चक्कर में भटकता रहता है और अंदर रहते हुए वह मुझे कभी देखने का प्रयास करता नहीं है। बहुत से लोग ध्यान लगाते हैं, मुकेश भाई वगैरह ध्यान लगाते हैं, आधा घंटा तक ध्यान में बैठे रहते हैं। तो ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से परमात्मा तत्व तक पहुंचने का एक मार्ग मिलता है जो ध्यान आप लगाते हैं, लेकिन वह ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में लगाना है, उसके ऊपर मनन और चिंतन करना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य और प्रतिदिन तक
भगवान के मिलने का समय ही वही है। ब्रह्म मुहूर्त, शादी का मुहूर्त होता है, शुभ काम का मुहूर्त होता है, राहु काल आता है, सब काल आते और जाते हैं। उसी तरह से सब लोग बोलते हैं भगवत की प्राप्ति कैसे होगी, तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवत की प्राप्ति होगी। अभी आजकल क्या है, 12 बजे 1 बजे तक सब प्रेम से मोबाइल देखते हैं, और तो कैसे 5 बजे उठेंगे? उठ ही नहीं सकते, 5 बजे 4 बजे नहीं उठ सकते। इसके लिए 4 बजे और 5 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाथ पैर धो करके आप आसन लगाइए और भगवान का स्मरण करिए। भगवान कहते हैं हमारे और आपके बीच में दूरी नहीं, मैं तो 24 घंटा आपके साथ में, दूरी तो आपने बना के रखा है। भगवान बोलते खाली मन जो है, मन को एकाग्र करने की जरूरत है। 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक, अर्जुन को भगवान ने बताया कि भगवत गीता में 700 श्लोक है अर्जुन, और मैं ऐसी जगह पे पहुंच चुका हूं तुम्हें समझाते समझाते, अब उपदेश का मेरे अंत आ गया। अगर 2-4 श्लोक में तुम समझ जाओगे तो हमारा तुम्हारा संबंध रहेगा, अन्यथा तुम अपना रास्ता देख लेना, हम अपना रास्ता देख लेंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हें मजबूर होकर के युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तुम चाह कर भी युद्ध से परे नहीं जा सकते हो, और विजय तुम्हारी होनी ही होनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़ करके, प्रभु आप जो वचन बोल रहे हो, वो जो आप उपदेश दे रहे हो, यह उपदेश बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, आप मुझे और बताएं और समझाएं। तो भगवान ने कहा कि अब यह आखिरी उपदेश है, अगर इस उपदेश को तुम समझ जाओगे तो तुम्हारे जीवन का भटकाव खत्म हो जाएगा। 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक, मन मना मद भक्तो, मन मना भो मद भक्तो। मन जो है बड़ा चंचल, मन बड़ा दुष्ट, मन बड़ा पापी। इस इतने बड़े शरीर को यह मन ही चलाता है। मन हुआ कि इस ज्ञान यज्ञ में जाना है, तो एक मन जो है जीव को प्रेरित करता है कि जाने दीजिए वहां क्या सुनने को मिलेगा, दूसरी जगह चलते हैं जहां पे आनंद रहेगा। मन और जीव में तकरार होता है, और जीव से परे आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। जब हम और आप कोई भी गलत कार्य करने के लिए चलते हैं या अच्छा कार्य करने के लिए चलते हैं, तो मन के द्वारा जीव को समझाया जाता है, तो आत्मा उसको बताती है कि यह गलत काम है, इसके प्रति आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। आत्मा का काम है, परमात्मा का अंश है, वह जीव को बचाना चाहती है और परमार्थ के काम में लगाना चाहती है, लेकिन यह जीव जो है मन के द्वारा पापों में फंस जाता है। अगर बुद्धि ने काम कर दिया तब तो जीव आत्मा और बुद्धि मिलकर के मन के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। भगवान ने वही बताया कि आपको इस मन के ऊपर अंकुश लगाना, क्योंकि मन इतना दृढ़ है, इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है कि इतने बड़े 80 किलो 90 किलो शरीर को यह मन अपने वश में करके चारों तरफ दौड़ा रहे, और हम और आप दौड़ रहे, मन एकाग्र कर ही नहीं पा रहे। तो भगवान ने बताया कि अर्जुन, 2 तरह की तलवार होती है। एक तलवार है कि आदमी का सर कलम कर सकते हैं, और दूसरी ज्ञान रूपी तलवार है
जो ज्ञान रूपी तलवार से आप अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा इस मन के ऊपर आप अंकुश लगा सकते हैं। भगवान ने यही बताया कि अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार से तुम अपने मन को काटो, इसको भटकने मत दो, इसको भागने मत दो, इसके ऊपर अंकुश लगाओ। भगवान ने अर्जुन के हाथ में हाथ भी मिलाई थी। यह मन, अर्जुन ने कहा कि यह मन बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है, बड़ा शक्तिशाली है। भगवान ने कहा इसमें कोई संशय नहीं, जो तुम कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तो बोले फिर हवा जिस प्रकार से तूफान आता है, बड़े बड़े पेड़ पौधों को गिरा देता है और पत्थरों को उड़ा देता है, घर को तहस नहस कर देता है, खेती बाड़ी को तहस नहस कर देता है, तो जिस प्रकार से तूफान और हवा को नहीं रोका जा सकता है, उसी प्रकार से इस मन को रोका नहीं जा सकता। भगवान ने कहा तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। ये जो तुम बातें कह रहे हो कि मन बड़ा दृढ़ वलम है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अभ्यास तेसा सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान कहते उसका उपाय है, हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई भी समस्या संसार में नहीं है कि जिसका समाधान न हो, सबका समाधान है। लेकिन उसके लिए आपको नित्य और निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अभी पिछले महीने में राम भद्राचार्य का खारघर में कथा थी, 9 दिन की। राम भद्राचार्य दोनों आंखों से जन्मांध अंधे हैं, वो आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि परमात्मा का उनके साथ कितना बड़ा संबंध है कि अंधे होते हुए भी वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण 1.5 लाख श्लोक उनके जबान पे है और उनके माइंड में। आप सोचिए, वो पोथी कभी खोलते नहीं है, कभी देखते नहीं है। ऐसे सत्पुरुष, ऐसे संत और महात्मा भारत देश में विराजमान है। आंखों से अपने नहीं देख सकते, लेकिन परमात्मा के आंखों से वह देख रहे हैं। और परमात्मा का उन्होंने बताया कि तिवारी जी, परमात्मा का दर्शन मुझे होता है। हमारे गांव के तो बड़े करीबी थे, मुकेश भाई मुझे लेके गए थे, इनके मित्र थे, उनका अच्छा संबंध था। तो जब उनको बताया कि भाई 2 किलोमीटर की दूरी पे हमारा और आपका घर है, तो हमारे गांव के एक बहुत बुजुर्ग का उन्होंने नाम लिया जो उनके साथ पढ़ते थे। तो बोले जो जिंदा है कि नहीं, तो मैं बोले बताइए, वो तो मर गए गुरुजी। तो और एक जन का जहाँ पे वो पढ़ते थे वहां का नाम लिए। आप उनकी स्मरण शक्ति देखिए कि आंखें नहीं, लेकिन कितनी बड़ी भगवान की कृपा है कि वीआईपी सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड, उत्तर प्रदेश की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बना हुआ है, 550 वर्ष जो मंदिर के बारे में इतनी अड़चन और इतनी बाधाएं थी, राम भद्राचार्य ने यह प्रमाण दिया जज के सामने कि 446 नंबर पेज पे यह लिखा हुआ है कि वहां पे राम थे और राम का प्राकट्य हुआ था। तो मुस्लिम जज था, मुस्लिम जज ने कहा कि अब मुझे इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं चाहिए, वह ग्रंथ मंगवाया जाए। और अगली जो तारीख पड़ी तो राम भद्राचार्य महाराज को वहां कोर्ट में बुलाया गया और उनके सामने वही पेश खुलवाया गया। और उन्होंने इतने किलोमीटर के दूर पर, इतने इंच के दूर पर उन्होंने बताया कि यहाँ भगवान प्रकट हुए थे।
तो उस जज ने कहा, अब मुझे कोई साक्ष्य और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, मुझे तो परमात्मा यही पे दिखाई पड़ रहे हैं, इनको दोनों आंखें नहीं है। फिर भी यह 446 नंबर पेज बता रहे हैं कि परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या है। उनको तो आंख नहीं, हमारे पास और आपके पास तो आंख है, और डेली की दिनचर्या हम और आप देख रहे हैं कि संसार में क्या घटित हो रहा है और क्या घटने वाला है। फिर भी हम और आप उसी में कपे बचे चले जा रहे हैं। कब तक 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े के रूप में हम और आप भटकते रहेंगे। एक बार अगर इस मनुष्य योनि की सार्थकता से हम और आप फिसल गए तो 2000 करोड़ वर्ष तक फिर से वापस मनुष्य योनि हमको और आपको नहीं प्राप्त होगी। आप सोचिए कि देवता लोग भी, सुखदेव मुनि जब राजा परीक्षित को 60 दिन के अंदर मोक्ष कराने बैठे हुए थे और भागवत कथा उन्होंने जब सुनाना शुरू किया तो देवता लोग सब वहां पे उपस्थित हुए। आप सोचिए कि सब देवता वहां पे उपस्थित हुए गंगा के किनारे, और राजा परीक्षित को भगवान ने ऐसी व्यवस्था की तो सुखदेव मुनि जो है, व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि एक ऐसे मुनि थे कि जिनको अंदर किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं थी। 12 वर्ष तक वह गर्भ में रहे और गर्भ में रहते हुए अपने पिता व्यास जी से वो बातचीत करते थे सुखदेव मुनि। और 12 वर्ष की उम्र में भी जब पैदा नहीं हुए गर्भ से, तो व्यास जी ने कहा कि गर्भ से उन्होंने बात किया कि भाई आप पैदा क्यों नहीं हो रहे हो। उन्होंने कहा कि इस सांसारिक माया में मैं इससे पहले कई बार जन्म ले चुका और इस जन्म में मुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, इसके लिए मैं गर्भ से बाहर आना चाहता नहीं। तो व्यास जी ने कहा कि एकाक जन्म के बारे में आप मुझे बताओ कि आपको कहाँ कष्ट हुआ, किस प्रकार आप प्रताड़ित हुए। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि एक बार मेरी गधे की योनि में जन्म हुई। अब सुखदेव मुनि गधे के रूप में जब पैदा हुए तो धोबी के घर पे पाले पोसे गए। पहले के जमाने में गांव के जितने गंदे कपड़े रहते थे वो धोबी के यहाँ धोने के लिए दिए जाते थे, और धोबी जो है उसी गधे के ऊपर सब कपड़ा डाल करके तालाब के पास जाता था, और तालाब के पास जब जा करके धोबी उसके पीठ पर से कपड़ा उतार के रख देता था तब उसके दोनों पैर वो बांध देता था। धोबी गधे के दोनों पैर को बांध देता था। तो गधे के रूप में सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी बहुत भूख लगी थी, मैं तड़पड़ा रहा था भूख के लिए। तो मैंने देखा खेत में बहुत हरे हरे गेहूं उगे हुए थे, तो मैं लालच में आ गया। मैं सोचा कि चलो मैं उस हरे हरे गेहूं को मैं खा लूं। फिर मैं दोनों पैर बंधे थे, लेकिन मैं कूदते कूदते जो है उसके गेहूं के किनारे पहुंचा तो वहां एक बहुत बड़ा नाला था। लालच देखिए, नाले के इस तरफ गधे के रूप में सुखदेव मुनि और नाले के उस तरफ हरे भरे गेहूं। लालच कहां से कहां पहुंचा देती है। मन में उसके विचार आया कि मैं अगर पीछे जाके थोड़ा सा दौड़ करके प्रयास करूं तो मैं इस नाले को डाक जाऊंगा। अब एक मन कह रहा था कि नहीं, मैं अगर गड्ढे में गिर गया तो निकलूंगा कैसे, मैं मर जाऊंगा। लेकिन नहीं, लालच ऐसी हुई कि वह दौड़ लगाए और ऐसी उड़ी मारी कि नाले उस तरफ पहुंच गए।
और नाले के जब उस तरफ पहुंच गए तो गेहूं खाने लगे। अब जिसका गेहूं था वह एक मजबूत गोजी लेकर, बंबू लेकर के आया और गधे के दोनों पैर बंधे हुए थे और उस गधे को मारते मारते बेदम कर दिया। गधा गिर गया। बोलते पिताजी बहुत मारा मुझे, वो आज तक मुझे नहीं भूलता, इसके लिए मैं पैदा नहीं होना चाहता हूँ। बोले फिर क्या हुआ? वो बोले अब आगे सुनो। वो बोले वो मार करके मुझे अधमरा छोड़ करके चला गया। अब धोबी जो है मुझे ढूंढने लगा, ढूंढते 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 नाले के पास पहुंचा और मुझे वहां गिरे हुए देख करके वह कह रहा है कि बहुत भूख लगी थी, गेहूं खाने आए थे और अभी खा पी के आराम कर रहे हो। तो नाला डाक करके वो धोबी गया और धोबी ने भी डंडा लिया था, उसने भी 4-5 डंडा जड़ दिए। 4-5 डंडा मारने के बाद उसने मुझे उठाया और मैं किसी तरह से उठा। अब वो मारने लगा मुझे कि नाला ढकाने के लिए। अब मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं थी कि मैं इस नाले को ढाक सकूं, लेकिन धोबी का स्वार्थ यह था कि गधे को मुझे उस तरफ लेके जाना है और उसके ऊपर कपड़ा धोए हुए लाद करके मुझे घर तक लेके जाना है। इतनी जोर से मारने लगा और मारते मारते ठेल के मुझे उतारने का प्रयास किया और जब मैं उड़ी मारा तो उसी नाले में मैं गिर गया। जब मैं नाले में गिर गया तो धोबी ने उसी हालत में मुझे वहां पे छोड़ करके चला गया। अब जंगली जानवर, जो ही जानवर आ रहा है, कोई आंख नोच रहा है, कोई मुंह नोच रहा है और मांस को मेरे निचोड़ निचोड़ के मैं जिंदा था। 5 दिन तक मैं जिंदा था और मैं छटपटाता रहा, तड़पड़ाता रहा, मुझे नोचते रहे, खाते रहे। 5वें दिन भगवान की कृपा हुई और मैं मर गया। अब आप बताओ कि मैं इस माया रूपी संसार में कैसे आऊं? अब आप ही बताओ। व्यास जी ने कहा समस्या तो बड़ी जटिल है। तो बोले फिर बताओ, अब आप बताओ क्या करो? तो बोले कोई उपाय बताओ। तो गर्भ में से सुखदेव मुनि ने कहा, ये पिताजी आप ब्रह्मा के पास जाइए, ब्रह्मा इस सृष्टि के निर्माता है। आप उनसे निवेदन करिए, निवेदन यह करिए कि जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस पल मैं गर्भ से बाहर आऊंगा उस समय यह संसार में कोई माया नाम की चीज नहीं रहनी चाहिए। जब माया नहीं रहेगी तो मुझे माया व्याप्त नहीं करेगी और हमको किसी के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। न तो स्त्री में कोई भेद रहेगा, न पुरुष में कोई भेद रहेगा और मैं इस संसार से अलग रहूंगा। वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूरी कहानी उन्होंने बताया कि 12 वर्ष का गर्भ, मेरी पत्नी को बड़ा असहनीय कष्ट हो रहा है और वह कह रहा है कि जब आप माया इस संसार से परे कर दोगे उसी क्षण में पैदा हो जाऊंगा, तो कुछ पल के लिए आप माया को हटा दीजिए। ब्रह्मा ने कहा कि ये तो सृष्टि के साथ में बड़ा छेड़छाड़ है। जिस समय माया को मैं हटाऊंगा आपके पत्नी को बहुत कष्ट है और अंदर गर्भ में वो बहुत ज्ञानी सुखदेव मुनि है। तो बोले आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बताया कि इस समय मैं माया को हटा रहा हूं और उसी समय उस गर्भ से बाहर आने के लिए बोलिए।
जिस समय माया को ब्रह्मा जी ने हटाया, सुखदेव के साथ में 88,000 ऋषि मुनि पैदा हो गए। जो नैमिषारण्य में संकादिक सनत नंदन ऋषि मुनि है, वो 88,000 वही ऋषि है जिनके अंदर कोई माया व्याप्त होती ही नहीं। बाकी सब लोगों के अंदर माया व्याप्त होती है, लेकिन 88,000 ऋषि मुनियों के अंदर व्याप्त नहीं होती। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ और जब वो माया से परे हो गए तो घर में थोड़ी रहेंगे, वो तो भागने लगे। वो भागने लगे जंगल की तरफ, और व्यास जी बेटा 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 का करके उनके पीछे दौड़ रहे। आगे सरोवर पड़ता है, वहां पे उस नगर की सुंदर सुंदर स्त्रियां नवयुवतियां जल में स्नान कर रही, नदी में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं, और सबने सुखदेव मुनि को उस रास्ते से जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने वस्त्र अपने तन पे डाला नहीं। और पीछे पीछे जब व्यास जी आए तो सब स्त्रियों ने अपने शरीर पे साड़ी डाल लिया, पर्दा डाल लिया। तो व्यास जी ने उन स्त्रियों से प्रश्न किया कि अभी अभी मेरा पुत्र इस रास्ते से गया और आप लोगों ने कोई पर्दा नहीं ढका, और हमको देख करके आप लोग पर्दा ढक रहे हैं। वो बोले, स्त्रियों ने कहा कि आप में और आपके बच्चे में जमीन आसमान का फर्क है। उनको स्त्री और पुरुष में सुखदेव के अंदर कोई भान नहीं है, उनसे पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए सब एक समान है। कौन स्त्री है, कौन मर्द है, कौन पुरुष है, कोई मतलब नहीं। सुखदेव जी जंगल में चले गए, तब वेद व्यास जी ने युक्ति लगाई कि किस प्रकार से मेरे पुत्र सुखदेव को जंगल से अपने महल तक लाया जाए। अब आप सोचिए, इतने बड़े ज्ञानी वेद व्यास जी, और वही भागवत कथा वेद व्यास जी ने आचार्यों और पंडितों को बुलाया और कहा कि जंगल में जाइए, जहां पे सुखदेव जो है फल फूल खा करके पेड़ के नीचे सोया रहेगा, वही बाजू में बैठ करके भगवान की कथा का वर्णन बताओ। तो पंडित लोग सब गए, तो भगवान की कथा आपस में चर्चा करने लगे। तब सुखदेव मुनि के जब कान में वह भगवान की कथा गूंजने लगी, तब सुखदेव मुनि उठ करके बैठ गए और उन ब्राह्मणों के पास गए। उन्होंने कहा कि आप लोग रोज आते हो और ये भगवान की कथा सुनाते हो, यह कथा आपको बताया किसने? उन पंडितों ने कहा कि अब हमारा कार्य सिद्धि की ओर चल रहा है। तो पंडितों ने कहा कि जो गुरुजी ने हमको यह कथा बताई, आप उनसे मिलना चाहते हैं? वो बोला, आप हमको उनसे मिला दीजिए। तो उन ब्राह्मणों ने सुखदेव मुनि को घर पे लाया, व्यास जी को। तो व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि की भागवत कथा सुनाई थी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। हो करते हो तुम कन्हैया, प्रभु मेरा नाम हो रहा, हो रहा है, सब काम हो रहा है, कृपा से सब काम हो रहा है। हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ओ बिन मांगे कन्हैया मंजिल मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया मंजिल मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया मंजिल भी मिल रही है। करता चुनिया करता चुनिया मेरा मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम करते कन्हैया हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और मेरा प्यार वो मैं तो नहीं झुकाऊंगी तेरे पहाड़ के कपार मैं तो नहीं झुकाऊंगी तेरा मार कैसे पाऊं। वो मैं तो नहीं झुकाऊंगी तेरा पहाड़ के कपार मैं तो नहीं झुकाऊंगी तेरा मार कैसे पाऊं। टूटी हुई बारी से गुणगान के सुनाऊं। टूटी हुई बारी से गुणगान कर गाऊं। ऐसा तेरा ऐसा तेरा करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया कृष्ण लाल की बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव मुनि जी सर्वप्रथम भागवत कथा जो भारतवर्ष में सुनाई गई राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने कथा सुनाने के लिए गंगा तट पे विराजमान हुए। 88,000 ऋषि मुनि वहां पे एकत्रित हुए। राजा परीक्षित के जीवन की एक घटना ऐसी घटी, शिकार खेलने के लिए गए थे। शिकार खेलते खेलते जब लौटने लगे तो उनको प्यास बहुत लगी थी। श्रृंगी ऋषि जी जीवात्मा और परमात्मा से संबंध बनाने हेतु साधना में बैठे हुए थे और
राजा परीक्षित घोड़े पे सवार होकर के वहां पहुंचते हैं, उनके समीप, उनके नजदीक। राजा परीक्षित कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिला दो। लेकिन जब आपका ध्यान परमात्मा में लग जाए तो बाहरी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। ऐसी दशा में ब्रह्मलीन हो गए थे श्रृंगी ऋषि जी, जो राजा परीक्षित की आवाज नहीं सुन सके। तो राजा परीक्षित के मन में यह विचार आया कि मेरा राज्य है, मेरा शासन है, और मेरे राज्य में यह ऋषि रहते हुए और आंखें बंद करके तपस्या का नाटक कर रहा है और आंखें नहीं खोल रहा है, मुझे पानी नहीं पिला रहा है। तो उनको क्रोध आया और वहीं पे एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था और उस सर्प को उन्होंने अपने धनुष से तीर से उठाया और श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया, मरे हुए सर्प। फिर भी श्रृंगी ऋषि को यह आभास नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी। तो श्रृंगी ऋषि का पुत्र गंगा में स्नान कर रहा था और उसके 5-6 मित्र थे। तो एक लड़के ने देखा कि राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि उसके पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। तो वह जाकर के श्रृंगी ऋषि के पुत्र को बताया। अब ऋषि का पुत्र सिद्धि और शक्ति से भरा हुआ वह आया और मरे हुए सर्प को अपने पिता के गले से निकाला और उसने गंगा जल लिया और उसने मंत्र पढ़ा और श्राप दिया कि हे राजा परीक्षित, तुम जिस मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में डाल करके मेरे पिता का उपहास किए हो, मैं श्राप देता हूं कि तक्षक नामक सर्प जो है 7वें दिन तुम्हारे पिता को डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब बेटे ने पुत्र ने श्राप दे दिया तो श्रृंगी ऋषि की जब आंख खुली तो बच्चे ने बताया कि मैंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया क्योंकि उन्होंने आपके साथ में ऐसी घटना घटित की। अब श्रृंगी ऋषि क्या कह रहे हैं? बोलते हैं, पुत्र, राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा है और बहुत शक्तिशाली और बहुत महान पुरुष है। तुमने भूलवश जो उनको श्राप दे दिया, बहुत गलत किया। ऐसा राजा भारतवर्ष में मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि तुम उस श्राप के लिए कुछ करो। अब श्राप दे दिया तो श्राप तो वापस हो नहीं सकता है। फिर राजा को संदेश भिजवाया गया। ऋषि ने संदेश भिजवाया कि हमारे पुत्र ने आपको यह श्राप दे दिया है कि 7वें दिन आपको तक्षक नामक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए विधि का विधान। राजा परीक्षित सोने का मुकुट धारण करते थे और कल हम बताएंगे कि सोने के मुकुट में किस प्रकार से सोना के अंदर कलयुग वास करता है और राजा परीक्षित के समय में कलयुग ने किस प्रकार से, चौथा चरण जो कलयुग का होता है, किस प्रकार से भारत में प्रवेश किया। तो राजा परीक्षित ने जब सुना कि ऋषि पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया है और 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी,
तो उन्होंने मन में एक ही विचार किया, अब मुझे राजपाट से कुछ लेना देना नहीं, इस संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब 7 दिन में मुझे परमात्म तत्व की प्राप्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति करना है। जैसे ही उन्होंने यह संकल्प लिया, वैसे ही परमात्मा ने सुखदेव मुनि की उनके लिए व्यवस्था करवाई। आपका संकल्प कितना बड़ा मजबूत संकल्प था कि एक पल में उन्होंने मुकुट निकाला और अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और सब राजपाट का उन्होंने त्याग कर दिया और गंगा तट के पास में कुटिया बनाई और भगवान ने उनके लिए सुखदेव मुनि की व्यवस्था की और 88,000 ऋषि मुनि वहां पे सब भागवत कथा सुनने के लिए आए, जो भारतवर्ष में प्रथम भागवत कथा सुनाई गई। अब राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे और सुखदेव मुनि कथा सुनाने के लिए बैठे तो देव लोक से सब देवता लोग आए। देव जितने भी देवता थे, सब ने सुखदेव मुनि से प्रार्थना किया कि हे सुखदेव मुनि, आपको हम अमृत का कलश लाए हुए हैं। इस अमृत के कलश को सुखदेव को पिला दीजिए, वह अजर और अमर हो जाएंगे, लेकिन उसके बदले में मुझे भागवत कथा दे। उसके बदले में मुझे भागवत कथा दे। कितनी बड़ी महिमा भागवत कथा की है कि देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? कि देवलोक में जो है वो देवताओं को भगवत की प्राप्ति होती नहीं है। देवलोक में जरूर रहते हैं, जब तक उनके पुण्य के कर्म है तब तक वो देवता लोक में रहेंगे। इंद्र का सिंहासन बदली होता है, सब देवताओं का आश्रय बदली होता है। जब तक उनके पुण्य के कर्म है तब तक वो देवलोक में विराजमान रहेंगे, और नहीं तो फिर से वहां से धक्का मार दिया जाएगा, फिर से पृथ्वी लोक में 84 लाख योनियों में भटकना शुरू करेंगे। तो यह कथा कहती है, भगवत गीता और भागवत कथा कहती है कि आपको देवता नहीं बनना है, देवलोक में नहीं जाना है, आपको वहां जाकर के भोग और विलास नहीं करना है, क्योंकि देवताओं की योनि है वो सिर्फ भोग और विलास के लिए। जब देवताओं को यह गूढ़ रहस्य मालूम पड़ा कि मेरे जीवन का कल्याण सिर्फ भागवत कथा से होगी, तो देवलोक से उतर करके आए और अमृत का कलश दे रहे हैं कि राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वो अजर अमर हो जाएंगे, और आप मुझे भागवत दे दीजिए। लेकिन हम और आप उस भागवत की महिमा को नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते। तो जब 7 दिन की भागवत कथा सुनने के लिए राजा परीक्षित बैठे, तो भगवान की महिमा का वर्णन शुरू हुआ। अजामिल की कथा उन्होंने बताई कि अजामिल ब्राह्मण था, बहुत ही सत्कर्म का कार्य करने वाला था, ब्रह्मवेत्ता था, विद्वान था, आचार्य था। लेकिन एक दिन जो है जंगल में फूल तोड़ने के लिए गया था, और वहां पे उसने एक वेश्या को देखा। उस वेश्या के साथ में एक दूसरा दुष्ट आदमी उसको गले लगाया हुआ था। दृष्टि दोष कैसी होती है आप सोचिए।
खाली अजामिल की नजर उस वेश्या के ऊपर पड़ी और आलिंगन बद्ध जिसके साथ में था, उसके तुरंत मन के विचार बदली हो गए। मन कितना दुष्ट है, मन कितना पापी है। एक तो पाप होता है, दूसरा पापा होता है। और पापा जो होता है महापापी होता है, लेकिन यहाँ पे लोग पापा कहते हैं, फिर इसके बाद डैडी कहते हैं, फिर इसके बाद डैड कहते हैं। यहाँ के लोग कहते नहीं। तो पापा का मतलब होता है महापापी, और जबकि सही अर्थ है पिताजी। पिताजी कहने में उनको शर्म आती है, क्यों? ये एडवांस दुनिया होते जा रही है, इसके लिए डैड कहते हैं, डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं। तब सुखदेव मुनि ने बताया राजा परीक्षित को कि अजामिल को खाली दृष्टि दोष हुआ, उसने वह दृश्य देखा, वह दृश्य उसके मन में इस तरह से बैठ गया कि अब वो पूजा करने में उसका मन नहीं लगा। अब वो वेश्या के घर में जाकर के पहुंच गया। अब उसको वेश्या से बढ़िया और इस संसार में कोई लगता, वह वेश्या वृत्ति करने लगा और अपने रास्ते से, अपने पथ से वह गिर गया। उसका सबसे छोटा लड़का नारायण पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया नारायण। नाम में कितनी बड़ी शक्ति है यह देखिए। भगवान में शक्ति कहते हैं कि नहीं है, राम में शक्ति नहीं है, लेकिन राम के नाम में शक्ति है। एक बार एक महात्मा का आश्रम था बड़ा, और वो इतना फेमस हो गए थे, इतना मशहूर हो गए थे कि जब किसी को कष्ट होता था, तकलीफ होती थी, तो पहले लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। पहले झाड़ फूक वाले के पास जाते थे, साधु संत महात्मा के पास जाते थे, सत्पुरुष के पास जाते थे कि सर पे हाथ रख देंगे, कोई उपाय बता देंगे, कुछ जड़ी बूटी दे देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो एक आदमी का लड़का बीमार हुआ, तो वह महात्मा के आश्रम में गया और बोला कि महात्मा कहाँ पे? तो उनका शिष्य ने कहा कि महात्मा 2 दिन के लिए बाहर गए हुए, कहीं कथा करने के लिए गए हुए, अभी 2 दिन के बाद आएंगे। अभी आप ये बताइए कि आप किस प्रयोजन से महात्मा को ढूंढ रहे थे, शायद वह आपका मैं काम कर सकूं, आप मुझे बताइए, मैं आपका काम हो सकेगा तो मैं कर दूंगा। महात्मा जी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन से मेरे बच्चे को बहुत बुखार है और बुखार छोड़ नहीं रहा। तो उसने बोला बस इतनी सी बात है? तो बोले हाँ। उसने पेंसिल लिया और कागज लिया और राम का नाम 3 बार लिखा और उनको कहा कि यह राम के नाम के ऊपर 1 गिलास पानी एक लोटे से डालना और राम के नाम को स्पर्श करके जो पानी है वही पानी इसको पिला देना और बुखार खत्म हो जाए। तो राम के नाम की शक्ति बता रहा हूं। उसी प्रकार से अजामिल का पुत्र नारायण था, नारायण के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है, पहले वो सुन लीजिए फिर वो सुनाते हैं। 2 दिन के बाद वह व्यक्ति वापस आया क्योंकि उसका पुत्र एकदम से ठीक हो गया। वह धन्यवाद देने के लिए आश्रम में आया और उस समय महात्मा वहां गिर गए। महात्मा के चरण स्पर्श करने के बाद
उस व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मा जी, परसों मैं आया था, आप यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, लेकिन आपसे कम आपका शिष्य नहीं है। उन्होंने ऐसा उपाय मुझे बता दिया कि 3 बार राम का नाम लिख करके एक लोटे से मैं गिलास में पानी लिया और पिला दिया, और हमारा लड़का एकदम स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। आत्मा ने कहा कि मेरा शिष्य बड़ा दुष्ट निकला, उसको बुलाया जाए। शिष्य आया और बोला कि तूने बहुत दुष्टता वाला काम किया। बोला गुरुजी, माफी चाहता हूं, अगर मैं दुष्टता वाला कार्य किया हो तो आप मुझे सजा दीजिए। वो बोले सजा तुम्हें एक ही दूंगा। उन्होंने एक कांच की गोली निकाल के दिया और बोला कि मार्केट में लेकर के जाओ, इसको बेचना नहीं है, खाली इसका मोल भाव करना कि यह कितने में वो खरीद लेगा। गोली लेकर के गया। जो कांदा बटाटा बेचने वाली बाई थी, उसके पास उसने कहा कि मौसी, ये गोली ले लीजिए और इसके बदले मुझे कांदा बटाटा कितना देंगी। तो गोली उन्होंने देखा, उनके मन में आया कि ये बच्चे खेलेंगे, तो बोलते 1 किलो कांदा 1 किलो बटाटा ले लो और गोली मुझे दे दो। वो बोला बेचना नहीं है, आप मुझे दे दो। किराने के स्टोर पे गया तो किराने वाले ने कहा 10 किलो चावल 10 किलो गेहूं ले लो, गोली मुझे दे दो। ऐसा करके जब वह सुनार के पास पहुंचा तो सुनार थोड़ा पारखी था। उसने कहा कि 1 लाख रुपए मैं देता हूं, यह गोली मुझे दे दो। उसने कहा बेचना नहीं। हीरे के व्यापारी के पास गया। हीरे के व्यापारी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए दूंगा, यह गोली मुझे दे दो। उसके मन में यह विचार आने लगा कि 1 किलो कांदा बटाटा और 10 किलो गेहूं चावल, अब 1 लाख रुपए, अब 1 करोड़ तक इस गोली की कीमत आ चुकी है। उस नगर के जो राजा थे, उस राजा के पास वह लड़का गया और उसने, सभा लगी हुई थी, तो राजा को बताया कि यह गोली मैं बेचना चाहता हूं और इसकी इतनी कीमत लग चुकी है, आप इसका कितना कीमत देंगे। तो राजा ने हीरे मोती और जौहरी के पारखी लोगों को बुलाया राज दरबार में। बोले कि इस गोली को खरीदने के लिए कितना धन देना चाहिए। पारखी लोगों ने बताया कि आप अपना सर्वस्व राजपाट दे दोगे तो भी इस गोली के एवज में कम है। राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने कहा कि मैं आधा राजपाट दे दूंगा, और जबकि वो पारखी लोगों ने बताया कि आपका पूरा राजपाट दे दोगे तो भी कम है। तो बोला बेचना नहीं है, दे दो। तो लेकर के आया आश्रम में। तो महात्मा ने उससे पूछा कि बच्चा क्या हुआ, इसका सौदा कहां तक पहुंचा। तो उस लड़के ने बताया 1 किलो कांदा बटाटा, 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, 1 लाख रुपए सुनार दे रहा था। हीरा मोती का पारखी ने 1 करोड़ दिया था और राजा ने तो अपना आधा राजपाट देने के लिए तैयार है। तो महात्मा ने कहा कि उस तावे को और लोखन के बर्तन को लेकर के आओ। जब तावे लोखन के बर्तन को लेकर के आया तो महात्मा ने उस कांच से लोखन को स्पर्श किया तो सब सोना बन गया, क्योंकि वह पारस मणि था। पारस मणि के द्वारा अनेकों राज्य खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि जिससे स्पर्श कराएंगे वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा।
तो महात्मा ने कहा कि बच्चा, उसी तरह से भगवान राम का नाम है, तुमने भगवान को 3 बार कष्ट क्यों दिया? जो काम एक बार में हो जाता था, तुमने 3 बार भगवान का नाम लेकर के भगवान को कष्ट क्यों दिया? भगवान राम के नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि आधा राख आने से श्मशान भूमि से मुर्दा उठ करके बैठ जाता है, और तुम 3 बार भगवान को कष्ट दे रहे हो। तो भगवान के राम के नाम की महिमा बहुत। आपके सांसों के द्वारा आप कोई भी कार्य करते रहिए, लेकिन सांसों के द्वारा राम का स्मरण होना चाहिए। जब आपके अंदर ऐसी भक्ति आ जाएगी, ऐसी शक्ति आ जाएगी, तो आप कोई भी कार्य करते रहेंगे और अंदर से राम राम चलता रहेगा। इतनी बड़ी शक्ति राम के नाम, हर कष्ट को दूर कर सकते। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा बता रहे, प्रेमानंद जी महाराज अब बता रहे, लेकिन 500 वर्ष पहले हमारे उत्तर प्रदेश के देवरावा बाबा थे। खाली उसमें आप सर्च करिए YouTube में या गूगल में कि देवरावा बाबा। इतने में गूगल गुरु जो है देवरावा बाबा को वहां गंगा में स्नान करके प्रकट करेंगे, और लोग वहां पे इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि बाबा जी, भारत देश के लिए कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए कि जिससे सब भक्तों का कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह 1-2 साल से मंत्र इतना फेमस हो गया है, प्रेमानंद जी जब से बताए, लेकिन 500 साल पहले यही मंत्र जो है देवराव बाबा ने बताया कि भागवत का सबसे शक्तिशाली मंत्र जो है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं कि अगर इस मंत्र का आप कुछ घंटे नित्य और प्रतिदिन जाप करते हैं, तो आपके हर समस्या का समाधान हो सकता है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। उसी प्रकार से अजामिल ने नारायण का नाम जो है अपने छोटे पुत्र का, कुछ भी होता था, नारायण पानी लेकर के आओ, नारायण दातून लेकर के आओ, नारायण भोजन लेकर के आओ, जबकि भगवान के प्रति उसकी कोई श्रद्धा और विश्वास नहीं थी। अब आप सोचिए कि जिसके अंदर कोई श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उसके लिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा होती है। तो जब अजामिल की मृत्यु होने का आया, तो यम के दूत वहां पर दरवाजे पर आकर के खड़े हुए। चलो जी, यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था की गई है। सत्संग 5 मिनट में खत्म करेंगे और सब लोग यहाँ से प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, और 25 तारीख तक नित्य और निरंतर कथा चलेगी, और रोज भंडारा की व्यवस्था किया गया है। तो सभी लोग यहाँ पे नित्य प्रतिदिन आएंगे और कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन 7 दिन में आपके मन के विचार बदली होने चाहिए। तो कथा में आने की सार्थकता तब होगी जब आपके मन के विचार बदली होंगे। आपके ऐसे कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान न पूरा करे। भगवान के ऊपर आप अटूट विश्वास रखिए। इस संसार में अगर कोई विश्वास करने योग्य है तो परमात्मा है, परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। तो जब यमराज अजामिल के दरवाजे पर आकर के खड़े हुए, यम के दूत उन्होंने कहा, तैयार हो जाइए अजामिल, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है और तुमको नरक में जाने का पूरा योग बना हुआ है, और हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। वह भयभीत हो,
अजामिल डर गया यम के दूतों को देख करके और उसको चलने के लिए तैयार हो गए। बोले तुम्हारे प्राण को मैं हरूंगा और यम लोक में लेके जाऊंगा और तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा, क्योंकि तुमने जो जीवन में कर्म किए हो वो सब बहुत ही घृणित कर्म किए हो। नरक में जाने की पूरी व्यवस्था तुम्हारी हो चुकी है। वैसे ही भयभीत होकर के वह चिल्लाया, नारायण 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 नारायण। इतनी बार उसने अपने मुख से नारायण शब्द निकाल दिया कि भगवान वहां पर प्रसन्न हो गए और भगवान अपने दूत को भेज करके, अपने पार्षद को भेज करके अजामिल के पास, भगवान के पास सदा करके खड़े हो गए। एक तरफ यम के दूत और दूसरे तरफ भगवान के पार्षद रथ लेकर के आएंगे। यम के दूतों ने भगवान के पार्षदों से कहा कि यह इतना दुष्ट और इतना पापी है, ये तो हमारे यमराज ने हमको भेजा है इसको यमलोक में ले जाने के लिए। इसने ऐसा कौन सा कर्म किया हुआ है, अच्छा कर्म किया कि जिसकी वजह से भगवान अपने पार्षदों को यहाँ पे भेजा हुआ। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस अजामिल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस अजामिल के ऊपर हमारा अधिकार है। यम के दूतों और भगवान के पार्षदों में इतनी कहासुनी हो गई कि भगवान के पार्षद मजबूत हो गए और अजामिल को जो है विष्णु लोक में लेके गए। तब यम के दूत बहुत विचलित हो गए और यमलोक में गए और यमराज से उन्होंने कहा कि प्रभु, अभी तक तो हम यह समझ रहे थे कि जिसकी जिसकी मृत्यु होती है वो सब यमलोक में आते हैं, लेकिन आज आपके नियम को बिगड़ते हुए हमने देखा है कि जिस अजामिल दुष्ट को हम लोग लेने के लिए गए थे, आपने मुझे भेजा था, उस अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद भी वहां पे उपस्थित हुए और उनके और हमारे बीच में बहुत कहासुनी हुई और मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और खाली हाथ लौटना पड़ा और मेरे सामने जो है अजामिल को विष्णु लोक में वो लोग लेके गए। यमराज ने कहा कि हे यम के दूतों, जिसने हमको यह यम का मंत्री पद दिया हुआ है, तो हमसे सबसे बड़े नियंता जो है भगवान विष्णु, हम उनके नियमों का पालन करते, हम उनके आगे कभी जाते नहीं और उनके काम के बीच में कभी हम रुकावट कर सकते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है। हम उनके द्वारा भेजे गए हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे हम कार्य करते हैं। इसके लिए आज से यम के दूतों को उन्होंने सलाह दिया कि जब कहीं भगवान के पार्षद आए और तुम लेने के लिए गए हो, तो भले दुष्ट से दुष्ट क्यों ना हो, कुछ उसने कर्म ऐसा किया है जो भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आए हैं, तो तुम सीधे से यमलोक में वापस आ जाया करो और वापस वहां जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, सीता राम राम, हरे राम सीता राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम सीता राम राम, हरे राम सीता राम राम।
और भजन और सुनाइए। गंगा सागर जी, गंगा सागर है? और आज गुरु जी द्वारा राम जी की प्रशंसा की गई। एक भजन सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे साथ गाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि जाके राम माहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि जाके राम माहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि जाके राम माहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम रब से बहात में, मुख में हो राम राम रब से बहात में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। एक बार राम जी का हाथ पकड़ लिया तो जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम भगवान को भूल सकते हैं लेकिन भगवान हमको नहीं भूलते। हम शबरी मैया के पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं था, केवल केवल प्रेम था। भगवान पहुंचे शबरी मैया के घर। मीराबाई के पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं था, कन्हैया पहुंचे मीराबाई के घर। इसलिए भगवान राम ही केवल प्रेम पिया। गुरु जी बता रहे थे भगवान केवल आपके भाव के भूखे हैं। इसलिए कहना है हो मुख में हो राम राम से बहात में, मुख में हो राम की कहानी में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान करके हरि राम सही है, विधि का विधान करके हरि राम सही है। ताहि विधि जाके राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि जाके राम ताहि विधि रहिए। हो सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि जाके राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि जाके राम ताहि विधि रहिए। और कहना है क्या वो स्वामी जी किताब मेरे मानस में लिखते हैं। नहीं उनको जगमा जगमाही प्रभुता पाई जाई बदलाही। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कुछ प्रभुता मिली और घमंड ना आया हो। इसलिए कवि ने लाइन लिखी क्या किया अभिमान माने नहीं पाएगा, वही जो राम रच रहा होगा वही जो राम जी चाहेंगे होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। हो दिया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, दिया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो प्रभु राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। और
और आशा शुभ काम करते रहिए, और आशा काम करते रहिए, और चाही विधि और गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी लोग खड़े हो जाइए और आगे आ जाइए, सभी लोग आरती कर लीजिए। ओम गावृष्य भगवान श्री बाहुराज हरिहर उर्दस्सी गुणाचोर्याम सूर्यो वदाय ओम चंद्रमा मगधो जात चोगो सूर्यो वदाय श्रोत्रावाय शुभाण शुभान गृह्णाय श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मुक्ति पंथ ये पंचम ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि श्याम यही हरि नाम यही हरि धाम यही मंगल की है आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी ये दुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी वो मधुसूदन की आरती को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल मुझे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला मुझे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुकेशम
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. काशी विश्वनाथ Hare Hare Mahadev Sadhu, Kashi Vishwanath Gangde. काशी विश्वनाथ Hare Hare Mahadev Sadhu, Kashi Vishwanath Gangde. काशी विश्वनाथ Hare Hare Mahadev Sadhu, Kashi Vishwanath Gangde. पार्वती Hare Hare Mahadev Sadhu, Kashi Vishwanath Gangde. काशी विश्वनाथ Hare Hare Mahadev Sadhu, Kashi Vishwanath Gangde. Govinda Bolo Hari Gopal Bolo. Govinda Bolo Hari Gopal Bolo. Har mein Hari Gopal Bolo. Har mein Hari Gopal Bolo. Govinda Bolo Hari Gopal Bolo. Govinda Bolo Hari Gopal Bolo. Krishna Govinda Hare Hare. Radhe Radhe Vasudevaya. 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 Krishna Govinda Hare Hare.